घर में सोना रखने की लिमिट हुई जारी, ज़्यादा मिला तो विभाग करेगा जब्त। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, बैंकिंग के रिलेटेड जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट है जर्नल इन्फॉर्मेशन, जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके रिलेटेड वीडियो बनाई जाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो चलते हैं आज के अपने वीडियो पर। सोने को लेकर भारतीयों के लगाव के कारण ही हर साल देश में बहुत बड़ी मात्रा में सोने का आयात किया जाता है। देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सोने से बने आभूषणों को घर में ही रखते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रूल के मुताबिक घर पर सोना रखने की एक लिमिट तय की गई है। तो जानिए इस खबर में कि वो लिमिट क्या है, कितना सोना हम घर पे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर मिल पाया तो हमारे ऊपर क्या कार्रवाई विभाग कर सकता है, डिपार्टमेंट कर सकता है। भारत में सोने यानी गोल्ड को निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। पिछले कुछ सालों में सोने की कीमत यानी गोल्ड प्राइस में बहुत तेज इजाफे के कारण इसे शानदार मुनाफा देने वाला विकल्प के तौर पर देखा जाता है। वहीं काफ़ी लोग इसे शौक के तौर पर आभूषणों यानी ज्वेलरी के तौर पर घर में रखते हैं। सोने को लेकर भारतीयों के लगाव के कारण ही हर साल देश में बहुत बड़ी मात्रा में सोने का इंपोर्ट यानी आयात किया जाता है। हालांकि लॉकडाउन के कारण सोने की खरीद फरोख्त में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। इससे देश के चालू खाते घाटे यानी सीएडी में कमी आई है। देश में लोग आभूषण, बिस्कुट और दूसरे फॉर्म में सोने की खरीद करते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप कितनी मात्रा में आप अपना जो सोना यानी गोल्ड घर पे रख सकते हैं। बिना वैलिड प्रूफ के तय मात्रा से ज़्यादा सोने को किया जा सकता है जब्त। देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सोने से बने आभूषणों को घर में ही रखते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रूल के हिसाब के मुताबिक घर पर एक तय मात्रा में ही सोना रखा जा सकता है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक अगर आप गोल्ड की खरीदारी का वैलिड सोर्स या प्रूफ दिखा देते हैं तो कितनी भी मात्रा में सोना रख सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वहीं बिना वैलिड सोर्स के घर में तय मात्रा में सोना रखा जा सकता है, यानी एक लिमिट में ही रख सकते हो। बिना अपना इनकम टैक्स सोर्स बताए घर में सोने रखना भी एक समय सीमा तय की गई है। यानी अगर आपके पास इनकम का प्रूफ है यानी उसका गोल्ड का प्रूफ है तो आप कितना भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड का प्रूफ नहीं है तो एक समय जो सीमा तय की गई है उससे ज़्यादा आप गोल्ड नहीं रख सकते हो। अलग अलग लोग बिना प्रूफ के ही घर में रख सकते हैं स्वर्ण आभूषण। नियमों के मुताबिक विवाहित महिला घर में 500 ग्राम, अविवाहित महिला घर में 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना इनकम टैक्स प्रूफ के रख सकते हैं। यानी अगर दोस्तों साथियों, अगर विवाहित महिला है तो 500 ग्राम, अविवाहित है तो 250 ग्राम और अगर कोई पुरुष है तो वो 100 ग्राम ही जो अपना जो है गोल्ड रख सकता है बिना इनकम टैक्स इनकम प्रूफ के। तीनों कैटेगरी में बिना प्रूफ के तय सीमा ज़्यादा मात्रा सोने घर में पाए जाने पर आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्वर्ण आभूषण जब्त कर सकता है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर इससे ज़्यादा पाया गया और आपके पास प्रूफ नहीं हुआ तो वो जो सारा पैसा है, सारा सोना है, सारा गोल्ड है, वो डिपार्टमेंट जमा कर लेगा। आसान शब्दों में समझे तो अलग अलग कैटेगरी के लोग तय मात्रा से ज़्यादा सोना घर पर रखते हैं और उन्हें अपना इनकम प्रूफ ही देना होगा। साथ ही सोने की खरीदारी या गिफ्टेड गोल्ड यानी सोना आपको गोल्ड गिफ्ट में मिलने का भी सबूत देना होगा। इस शर्त को पूरा करने पर कितनी भी मात्रा में सोना घर में रख सकते हैं। यानी आप ये तो कह सकते हो कि मुझे गिफ्ट में मिला, लेकिन उसका भी प्रूफ होना चाहिए, यानी जिसने गिफ्ट दिया उसके पास भी उसका बिल वगैरह होना चाहिए। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग यानी सीबीडीटी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पास विरासत में मिले गोल्ड की समेत उनके पास उपलब्ध सोने का वैलिड सोर्स है और वह इसका प्रमाण दे सकता है तो वह कितने भी स्वर्ण आभूषण रख सकता है। वैलिड इनकम सोर्स के अलावा तय मात्रा से ज़्यादा सोने को जब्त किया जा सकता है। आयकर नियमों के मुताबिक गिफ्ट के रूप में 50,000 रुपये से कम की ज्वेलरी या विरासत वसीयत में गोल्ड या गोल्ड से ज्वेलरी अनोमेंटेड जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि आपको यह साबित करना होगा कि यह सोना उपहार या विरासत में आपको मिला है, यानी आपको प्रूफ देना होगा। सोने के घोषित मूल्य और वास्तविक कीमत में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर किसी को उपहार या विरासत में सोने मिला है तो उसे गोल्ड गिफ्ट
करने वाले व्यक्ति के नाम की रसीद समेत अन्य वितरण देना होगा। वहीं अगर वसीयत या विरासत में सोना मिला है तो फैमिली जो सेटलमेंट एग्रीमेंट वसीयत या गोल्ड तोहफे के रूप में ट्रांसफ़र करने का एग्रीमेंट प्रूफ के तौर पर पेश करना होगा। अगर किसी व्यक्ति की कर योग्य सालाना आय 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे आभूषणों और उनकी वैल्यू के जो ब्यौरा है इनकम टैक्स रिटर्न यानी आयकर रिटर्न में देना होगा, यानी आपको अपनी ITR में दिखाना होगा। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न में आभूषणों की घोषित वैल्यू और उसकी वास्तविक वैल्यू में कोई अंतर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो व्यक्ति को इस अंतर का कारण भी बताना होगा। तो दोस्तों साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और आपको कुछ समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका तुरंत प्रभाव से रिप्लाई किया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी अपनी दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।